ओके सर, अभी करता हूँ। You have to use integration basically, not a complex one. Milan, let me know when you got the answer. So how will we do it, sir? I didn't get it, sir. The phone ही रहा। So calculate the gravitational field intensity due to a uniform ring of mass m and radius r at a distance x from the x on the axis from center of ring. So, so you have a ring on which the mass is lying. That means the mass is in the form of a ring. Okay, like this, and you are supposed to find the gravitational field intensity on a point that is at a distance x from the center of the ring. From the center of the ring, it is at a distance x.
and it is lying on the axis of the ring, right? On the axis from the center of the ring. Okay, this is the point P or whatever where you want to find the gravitational field intensity. सो वी नो अल्टीमेटली हमको करना क्या होता है, हमको पार्ट मास पॉइंट मास की वजह से हमको पता है यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आने वाला है ना। तो हम क्या करेंगे, इस रिंग में बहुत सारे पॉइंट मासेस होंगे, उनके ऊपर इंटीग्रेट कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो बेसिकली हमारे यहाँ पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो वेक्टोरियल सबको ऐड करना पड़ेगा, ना कि जस्ट समेशन, नॉट अलजेब्रिक सम विल डू, यू हैव टू गो फॉर वेक्टोरियल एडिशन। सो लेट्स से यहाँ पे अगर आपने डीएम कंसिडर किया, एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास डीएम है, तो उसकी वजह से यहाँ पे इस पॉइंट पे पी पे इस डायरेक्शन में एक्चुअली में इन द अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी, इस डायरेक्शन में एक्चुअली में एक वो आएगा, फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में आएगा ना, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, राइट, इस डायरेक्शन में आएगा, है ना, राइट। तो इसी तरीके से बाकी जब जगह पे ना, अगर हर जगह पे देखोगे तो अब इस तरह समझ लो कि ये अलग अलग इस तरह से आता रहेगा ना हर जगह पे, समझ में आना, एक कोन टाइप का, समझ में आना, ऐसा लग रहा है ऊपर एक जगह है ना, वहाँ से धागे yes sir. धागे हर जगह पे बांध रखे हैं इस टाइप से, तो ये आप ऐसे पूरा इंटीग्रेट करोगे। नाउ बाय सिमेट्री यू नो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज गोइंग टू बी इन विच डायरेक्शन, इट इज गोइंग टू कम टुवर्ड्स द सेंटर, लेकिन you are able to understand why it will be coming towards the center, I mean along this line, क्योंकि आप 3D में इमेजिन करो एक कोनिकल सरफेस है, उसमें हर जगह पे एरो 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 है ना, तो उनका अगर दो अपोजिट साइड में एरोज लो है ना, तो उनका रिजल्टेंट क्या आएगा, बीच के थ्रू तरफ आएगा, समझ में ना, मान लो कि ये कौन है, उसके दो साइड ऐसे लो, ये तो इनका ये वाले जो Yes कॉम्पोनेंट्स हैं sir. तो कैंसिल हो जाएंगे, और ये वाले जो है ऐड हो जाएंगे, समझ में ना, राइट, Yes इस sir. तरीके से हर जगह पे, समझ में ना। सो गोइंग दैट वे यू कैन अंडरस्टैंड कि बाय सिमेट्री हमको पता है कि हमारा क्या आने वाला है, perpendicular components are going to cancel out, I mean these components जो इसके perpendicular आने वाले हैं, ऐसे ऐसे आने वाले हैं, वो सब cancel out कर जाने वाले हैं ना, इस तरीके से जो आने वाले perpendicular वो सब cancel हो जाने वाले हैं, only the ones which are going to come along this axis of the ring, they are going to add up। तो हम सारे जितने भी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यूज आ रही हैं बिकॉज ऑफ स्मॉल एलिमेंटल पोर्शंस, उन सब का हम ये वाला कॉम्पोनेंट निकाल देंगे, कॉम्पोनेंट अलोंग द एक्सिस, और उन सबको फिर हम एग्रीगेट कर देंगे इंटीग्रेशन से, एंड दैट विल गिव अस द आंसर। समझ में आया ना? Yes sir. सो विल यू बी एबल टू डू दिस और शुड आई प्रोसीड? व्हाट डू यू थिंक? Could you try and do this sir? Yes, Because I sure. tried sir. Yeah, try it. Okay sir. Integration thing is, once you get a little bit of practice, you know how to, choose the element so that it covers the entire, basically all the integrations are kind of some aggregation or some kind of summation at infinite summations, right? So only thing is you need to use a technology to solve our problem कि हाँ इस तरीके से पूरा का पूरा बॉडी कवर होता है, इस तरीके से यूज करना, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लोगे हो जाएगा, है ना। So maybe you are doing it for second time or something like that. Fine. So good. Try. Let me know.
Excuse me, sir. Yes, Milan. So could you try and do this, sir? Because I can't. No problem. So you will be able to do it, once you practice a little bit more, then you'll be able to do it by your own. So calculate the gravitational field intensity due to a uniform ring of mass m and radius r at a distance x on the axis center of the ring. So what you will do is like, so basically what we have to do, we have to find the gravitational field intensity due to the elemental portions, and we will find the this component along this axis of the ring, the component along their components along the axis of the ring, and we will integrate them. Why? Because because they are in this direction, and then we can simply add them, right? But we can algebraically add them because they're in the same direction, and rest other components, as I said, they will just cancel out each other, and they all will result to zero. So only these components are going to add. So what we have to do is, due to the elemental portions, we have to find the electric field intensity at this point, and we have to find this component. That means the component along the axis, and just do the summation. All right. So this is what we are going to do. Okay. So we know this distance is x. Okay. Now, so and as I said, let an elemental portion be there over there as dm, and this point is, let's say, p. Now we want to cover this whole ring. So let's say, due to this dm mass over here, what will be the electric field intensity at p? So we know this is as r, the radius of the ring as r, and this distance is x. So this distance will be what? This distance will be under root r square plus under x square whole under root, right? So this distance will be r square plus x square whole under root. Right. So we know Yes. the so what will be the value of gravitational potential? Let's say d e, due to this small elemental portion dm. So what will be the value? I mean the magnitude. So that will be, sorry, that will be how much? That will be dm, the mass, capital G, divided by the distance of that point, right? So that means, and the square of it. So that means the square of under root of r square plus x square. That means r square plus x square, right? This is what we will get, right? Now we want to find the electric field, right? And the cost, we will take this component, okay? This component, this component. So let's say this angle is theta, okay? So this will be cos theta. This component will come as cos theta. So let's say this is E or DE. So this will be DE cos theta, right? Right. Yes, sir. So we want to find the DE cos theta. So DE cos theta will be this into cos theta. Okay. Fine. So ultimately, we want to find out the integrations of d cos theta, because that will anyways give us the net electric field intensity, right? Because d sin theta, the components like this, they are going to cancel out. So we'll just integrate this. So d cos theta integration on both sides. So cos theta can also be written in different form. That cos theta can be written as what? This x divided by r square plus, in this triangle, as you can see, this x, the base, divided by the hypotenuse. So dm into cos, that means x divided by r under root of r square plus x square. So this will come, the power of r square plus x square in the denominator will be now 1.5 or 3 by 2, right? Because under root is coming from this side, I mean from the cos theta term, and power 1 is already there, right? So this is what it becomes. Now we have to put. Sir, Mhm. हाँ सर, हम जो RHS में cos theta लिखते हैं सर, उसको हम कहाँ शिफ्ट करते हैं? उसको हम क्या कर रहे हैं? उसको हम शिफ्ट कर रहे हैं, राइट? हाँ, तो उसको हम शिफ्ट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमको इसी का सम चाहिए ना, हमको डी Yes, कॉस sir. थीटा का ही तो सम चाहिए ना, राइट?
अगर हम वेक्टोरियली देखें तो वेक्टोरियली दो कंपोनेंट्स आने वाले हैं, ये वाले कंपोनेंट्स तो सारे कैंसिल आउट कर जाने वाले, और यही वाले कंपोनेंट्स ऐड करके हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देने वाले। सो वी डोंट नीड टू व्हाट यू से we don't need to remove this. So we know is in सबका जो इंटीग्रेशन है वो हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। Sir, in the RHS वाले cos theta sir, not in the RHS वाला LHS. cos थीटा जो है हमने क्या किया, cos थीटा को इस वाले ट्रायंगल में देख लिया। चलो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये थीटा Oh, है okay. हमारा, ये थीटा है, तो ये हमारा x है और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है, अंडर रूट जो भी है ना, राइट। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन, x डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, राइट, x डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज। सो x डिवाइडेड बाय द हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी उसका पावर 1 है, और अंडर रूट अंडर आई मीन उसका पावर जो है उसका स्क्वायर है ना, राइट, दिस इज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज एंड वन Yes, sir. मोर इनटू हाइपोटेन्यूज, तो वो गया स्क्वायर को ना 3/2 आ जा रहा है, समझ आ रहा है ना, व्हाई दिस 3/2 कभी। Yes, sir. Yes, sir. Okay, so this will give us this is going to give us the resultant, right? So we can simply write P at B will be given by this. Okay, the value. So that will be the integration of G dm x by r square plus x square for 3 by 3. Okay. Now, if we Yes, sir. see x is not a variable over here. Is it x a variable over here? No. Right. X is not a variable over here, right? We are not varying x. X is a constant over here. Although in general, x is generally referred to as variable, but over here x is a constant, right? This is the distance is fixed, right? We don't need to vary x right now, okay? Right? And by symmetry, we know all the DMs will have the same the components of all the DMs. I mean, the electric field due to all the DMs, small elemental portions. Their components along this line will have in the same value because all the components will have the same magnitude d, right? It will be this much, and all of them will have the component as d into cos theta. So all they are going to be same. So over here x is a constant, right? So only thing that we have to integrate is this dm, and all the things can be taken out, right? G is a constant, x is a constant, and the hypotenuse is also a constant, right? So what we'll get EPS, that will give us this G, and the mass of the whole ring is m divided by into x, obviously, divided by r square plus x square to power 2. Did you get what I did just right now? What, Uh, sir? so are you able to follow me till this point, finding out dp? Uh, yes, sir. यहाँ तक तो समझ आया sir. Okay, then we are done with the answer. This is the answer, right? Yes, sir. बेसिकली यहाँ पे हो सकता है कुछ इशू हो गया हो, अगर हुआ भी होगा तो, अगर नहीं हुआ तो फिर दैट्स गुड, क्योंकि यहाँ पे x जो है कांस्टेंट है, सो r भी कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, उसको बाहर बाहर निकाल दिया, dm खाली अंदर रह गया। अब dm का खाली इंटीग्रेशन एंड देयर इज नथिंग एल्स, देयर इज नो अदर वेरिएबल, Capital M. Yes, sir. तो उसका इंटीग्रेशन सिंपली है। और ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि हमको पता है अगर फिजिकली देंगे तो dm जो है, ये वाला dm, ये वाला dm, सबका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो यहाँ पे सेम ही आने वाला है, डायरेक्शन अलग अलग होने वाला है, लेकिन डायरेक्शन अलग होते हुए भी बाकी उसका ये वाला कंपोनेंट अलग अलग हो जाने वाला है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और पैरेलल टू द एक्सिस सबके कंपोनेंट्स में बराबर आने वाले हैं, क्या डी कॉस थीटा, और थीटा तो सब में बराबर आने वाला है। मान लो ऐसा कौन है, कौन टाइप का है ना, तो उसमें कोई वाली लाइन ड्रॉ करो, ये वाली लाइन ड्रॉ करो, बीच में अगर एक परपेंडिकुलर है ना इस टाइप से राइट एंगल है, तो ये वाला जो है इसका सबके साथ सारे लाइंस के साथ एंगल सेम ही आएगा, राइट? यू कैन इमेजिन इट इन 3D, राइट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, जैसे कि मान लो ऐसा है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे 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 करके। अब ये बीच में एक पोल से लटका हुआ है और ये जो झूला है ऐसे झूल रहा है, घूल रहा है, ये देखो झूले, जो झूला इज लाइक अ लाइन, राइट? ये लाइन का हर जगह पे एंगल सेम ही होने वाला है, अब चाहे झूला यहाँ पे आ जाए तो भी एंगल सेम ही होने वाला है, राइट? इस तरह से झूला घूम रहा है, इस तरह से देखो ये रहा झूला हमारा घूमता हुआ और ये हमारा पोल है खड़ा हुआ, ये एंगल तो हमेशा सेम ही रहने वाला है, पूरा 3D में रोटेशन मार दिया वाला एंगल। So that is why that theta is going to be constant and cos theta is going to be constant, और perpendicular components हमको सारे cancel out करना है। So hopefully you got this right, the complete thing, right? Yes, sir. So now
now you can do this. So this is a little step ahead. Calculate the gravitational field intensity at a distance x on the axis on the center of a uniform disk of mass m and radius. So right now it's not talking about a ring. Now it's even. Now it's a disk. Okay. So you know the difference between a ring and a disk. Okay. So ring is just kind of having a circumference, but disk is like a planar sheet, right? So let's say now there is a disk like this, and we want to find the electric field intensity at this point. Let's say P, and again the distance is x from here. So this is x. Okay, again fine. So this is again the point P. Only thing is that this is not a ring. This is a disk. So how you will do this? So you will consider, that a disk can be considered to be made up of many small elemental rings. Okay, so it can be considered like this. Okay, that we are having many small elemental rings like this. Uh, or some rings like this, small rings like this. Just wait. What I'm saying is like it can be considered, so if I just draw it separately like this, let's say like this, a circle. So it's something like this, what I'm trying to say. So let's say this is a ring, okay? So this whole thing will have a material, okay? It's not like, the circumference will just have a material. Okay, so if it is having a material, then it is having some matter. So let's say, it is composed of a small rings. Like, okay, this is one ring, and then there is one more ring. Likewise, there is one more ring, and then we just make such small rings and add them up. This whole disk is covered, right? Okay, so you understand what I'm saying? Okay, so we have already got the result for the electric field intensity due to a ring. Now we are supposed to get the electric field intensity due to a disk. Okay, and right. So the disk, the rings. So we can consider a small elemental portion ring over here. Okay, ring over here, and the rings can be many rings, and those all the electric field density due to all the rings can be added up together to give the electric field intensity to the entire disk. Did you get it? What I'm trying to say? So there can be small rings of let's say mass dm. Okay, let's say this is having a mass dm, and due to this, okay, and it is having a radius, let's say small r, and this r is not a constant. This small r will be a variable. This small r will be a variable. Okay, this small r will be variable because these rings will keep on varying in size, small elemental portions, and it will be so such that it will cover the entire disk. Okay, integrating them will cover the entire disk. So due to this small, so this whole disk can be considered to be made of small rings, and the electric field intensity at this point due to the whole disk can be considered as the sum of the electric field intensities due to the individual small elemental rings. We can sum them up, the electric field intensity due to small rings, and we'll get the intensity due to the entire disk. So this is what you have to achieve by integration. So उसमें फिर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा. So would you like to give it a try? Or we can proceed and then Milan, you are there. Yes, sir. Okay, so समझना है आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
यस सर। जैसे कि हम डीएम कैसे करके पूरे उसको कवर कर लेते हैं ना, डीएम इसकी वजह से कितना यस आया, सर। इसकी वजह से कितना आया, तो सबकी वजह से ऐड कर दिया। इस तरीके से अब डीएम जो होगा, अब एलिमेंटल जो पोर्शन हमारा रिंग है खुद, है ना, अब छोटी छोटी रिंग्स हैं सबका, और ना रिंग्स की वजह से अब सब पूरा हम ऐड कर देंगे, तो हमारा डिस्क की वजह से आ जाएगा। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। तो रिंग का रिजल्ट तो आपको पता ही है ना। तो सर। लाइक दैट, ठीक है, तो उसको यूज़ कर लेंगे। और आर जो है वेरी करेगा हमारा, जो छोटा वाला आर है, ऑब्वियसली कैपिटल आर कैन बी वन लिमिट, राइट। वेल इंटीग्रेशन, यू नो, यू कैन पुट द लिमिट्स ऑन स्मॉल आर में भी, तो फिर यस आपका सर। पूरा जीरो से आर आ जाएगा। सो गिव इट अ ट्राई, लेट मी नो ना, और शुड आई डू इट, वट एवर यू से। I'll give it a try, sir. ओके।
So Vipul, you are not able to see anything. Okay, you cannot hear anything because I didn't. Uh, start. Yeah, this is the question we are doing. Okay, now you can see good. So basically, we have earlier, we last class we understood what gravitational field actually is, and then we were solving some questions on that. So क्वेश्चंस में एक्चुअली इंटीग्रेशन का यूज़ करना हम सीख रहे थे बेसिकली, क्योंकि आगे बहुत सारी जगह पे इंटीग्रेशन का यूज़ करना हमको पड़ेगा खुद से अलग अलग सिचुएशंस में। तो अभी हमने इंटीग्रेशन का यूज़ किया रिंग के वजह से पॉइंट पी जो कि एक एक्स डिस्टेंस पे लोकेटेड हो रिंग की एक्सिस पे, तो उसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला। अब दूसरा केस क्या है कि हमारे पास डिस्क है रिंग की वजह, एक डिस्क है पूरा, समझ में है ना। तो अब डिस्क की वजह से पॉइंट पी पे हमको निकालना है, उसका मास वगैरह दे रखा है, और पी जो है उसके एक्सिस पे है एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द सेंटर। तो उस क्वेश्चन को ट्राई करो थोड़ा, एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व इट, एंड मिलन लेट्स सी। So Milan, you are done, or you're kind of in midway, or it's a 70%, something like that? नो सर, आई एम स्टक सर। Okay, no तो problem. मैंने मतलब जो आप करके एक बार दिखा दीजिए। So basically, see, so हम क्या करेंगे, इस पूरे डिस्क को स्मॉल स्मॉल रिंग्स के पोर्शंस में हम कंसिडर कर लेंगे। तो एक छोटा सा एक रिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, राइट, स्मॉल एलिमेंटल रिंग जिसका रेडियस आर हो, उसका थिकनेस कितना हो, विड्थ कितना हो, डी आर हो। अगर मैं इस रिंग को इधर को बनाऊँ अच्छे से थोड़ा बड़ा करके, तो इस टाइप से एक रिंग है, रिंग का क्या है, कुछ थिकनेस है और इसका रेडियस है। सो दिस रेडियस इज आर, ओके, एंड द थिकनेस ओवर दिस इज डी आर, ठीक है। तो अगले वाले रिंग का जो है आर प्लस डी आर रेडियस हो जाएगा, उसका फिर से डी आर थिकनेस हो जाएगा। ऐसे से करके बहुत सारे रिंग्स को हम कवर करके पूरे रिंग को कवर कर सकते हैं, समझ में आया ना। लेट्स से उसका रेट यहाँ तक मान लो ये आर है, कहाँ तक, यहाँ तक आर है, और ये जो थिकनेस है वो डी आर है। तो अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर। अब देखने में ऑब्वियसली 2 पाई आर डी आर ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि मतलब अगर अगर देखो मान लो कि ये थिकनेस डी आर जो है थोड़ी बड़ी हो, जैसे कि मान लो ऐसा है, एक ऐसा सर्कुलर डिस्क है, उसमें से आपने छोटा सा ऐसा काट दिया, छोटा सा सर्कुलर डिस्क गैप कर दिया। अब इस पोर्शन का आपको एरिया बताना है, तो आप क्या बताओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना 2 पाई आर या फिर ये वाला आर इंटू टोटल जितना ये रेडियस, नहीं, आप ऐसा नहीं करोगे, राइट। यू विल फाइंड, ओके, बाहर वाला रेडियस मान लो कैपिटल आर है, लेट्स से ये जो है कैपिटल आर है ये वाला, और ये जो है छोटा वाला स्मॉल आर है। अब क्या करोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर करोगे, राइट। दैट विल गिव अस द आंसर ऑफ दिस ना, जो भी रिंग वाला पोर्शन आया। बट ये जो रिंग है बहुत ही पतली है, इस केस में एप्लीकेबल हो जाएगा। हाउ, इफ़ यू से अगर ये जो आप उसको आर मान ले रहे हो, और अगला जैसे इसको अंदर वाले को आप आर मान ले रहे हो, है ना, लेट्स से अंदर वाले को आर मान ले रहे हो, एनीवेज किसी अलग तरीके से भी थोड़ा बहुत करोगे ना तो आंसर सेम ही आएगा। बट लेट से अंदर वाले पोर्शन को आप आर मान लो, बिकॉज डी आर इतना छोटा है ना, आप इसको आर मानो चाहे इसको आर मानो, बट कॉन्स्टेंटली उसी को मानना पड़ेगा। लेट से अंदर वाले रेडियस को मैंने आर मान दिया, ठीक है। तो वी आर गेटिंग द दिस कैपिटल आर की जगह हमारा क्या आ जाएगा, पाई आर प्लस डी आर का होल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको फिर आप खोलोगे तो पाई तो कॉमन आ गया, आर स्क्वायर प्लस डी आर का होल स्क्वायर, डी आर का स्क्वायर प्लस 2 आर डी आर, है ना, माइनस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर चला गया। अब देखो डी आर स्क्वायर इज अ वेरी स्मॉल टर्म, है ना, डी आर मतलब समझ लो 0.00001 है। अब उसको फिर 0.0001 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो तो बहुत ज़्यादा छोटा जाएगा, ये 0 10⁻⁻⁴ है, तो 10⁻⁸ हो जाएगा, और उसका इससे कोई कंपैरिजन नहीं होगा 2 आर डी आर से, राइट। सो अप्रॉक्सीमेटली इस पूरे टर्म का क्या आ जाएगा, वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितना आ जाएगा, 2 पाई इंटू
2r/dr, राइट। तो इसी को हम लिख दे रहे हैं 2πr/dr, राइट। इसी तरीके से एक्चुअली वो भी आ जाता है ना, तो 2πr/dr आ जाएगा। सो दिस विल बी फाइन विद अस। तो इसका रिंग का जो एरिया आएगा ना पूरा कितना आ जाएगा 2πr/dr, ठीक है। तो इस तरह से अब रिंग की लेंथ, रिंग की रेडियस वेरी करेगी कहाँ से कहाँ तक, r=0 से r=R से, और सारा का पूरा हमारा स्मॉल स्मॉल रिंग्स कंसिडर करके, स्मॉल स्मॉल रिंग्स कंसिडर करके हमारा पूरा का पूरा ये जो है कवर हो जाएगा। ये समझ में आना, स्मॉल स्मॉल रिंग्स करके विद द थिकनेस डी ये पूरा का पूरा डिस्क कवर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्मॉल रिंग्स की वजह से इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, और फिर बहुत सारी रिंग्स जो होंगी कवर कर लेंगे पूरे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी पूरे डिस्क की वजह से आ जाएगा। आई थिंक जो अप्रोच है सबको क्लियर है, विपुल एंड मिलन, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस सर। यस सर। अब देखो, अब हमको पता है एक छोटे से रिंग की वजह से इस पॉइंट पी विच इज एट अ डिस्टेंस x, और उस रिंग का रेडियस जो है r है, तो उसकी वजह से हमको पता है इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आती है, इस डायरेक्शन में आती है ना। वो क्यों, बायोसिमेट्री है ना, पिछले वाले क्वेश्चन में हमने किया था बायोसिमेट्री, ऐसे इधर को आ जाएगी, बाकी सब कैंसिल कर जाएंगे इधर उधर जो आएगी। और उसकी वैल्यू कितनी होती है, लेट्स से इसका रेडियस r है, लेट्स से इसका रेडियस जो है r है, तो कितना आ जाएगा ये, दिस विल कम आउट टू बी एज हाउ मच, dm, जो कि उसका मास है इस एलिमेंटल रिंग का, है ना, dm, और g तो आता ही है, एंड r बाय नहीं, क्या बोलते हैं, x आ रहा था, राइट, नॉट r, आई थिंक इट वाज x, राइट, x बाय अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर द रेडियस ऑफ द रिंग प्लस x स्क्वायर, और इसके पास अंडर रूट में नहीं था ये, दिस वाज लाइक 4 टू द पावर 3/2 आ रहा था, राइट, दिस इज 4 टू द पावर 3/2, this is what we are getting, Milan, right? So this is our DE due to small elemental ring, okay, got it। so अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा जिसमें हम r की वैल्यू जो हम वेरी कर दें कहाँ से कहाँ तक, r की वैल्यू हम वेरी कर देंगे 0 से कैपिटल R तक, ठीक है, r=0 से r=R। तो सारे के सारे बड़े बड़े रिंग्स आ जाएंगे, छोटे छोटे रिंग्स से बड़े बड़े रिंग्स, सारे रिंग्स को हम सम करेंगे, दैट मीन सारे रिंग्स के उधर से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सम करेंगे, तो हमारा पूरे डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। तो यहाँ पर जी तो कांस्टेंट है, और डीएम की जगह हम क्या लिखेंगे, सो सिंस इट्स अ प्लेनर ऑब्जेक्ट, तो वी नो द सरफेस चार्ज डेंसिटी, लेट्स से सिग्मा इक्वल टू कितना, टोटल मास कैपिटल M डिवाइड बाय टोटल एरिया which is equal to pi r square into the area of this ring, that will give us the into the area of the ring, है ना, DA जो भी मान लो, DA मान लो, है ना, तो that will give us the mass of the ring which is dm, समझ में आया ना। So this is what it will be given, right, so into dA, that means m divided by pi r square capital R square into this is the area of the ring, small dA, right, this is the dA, so we can write 2 pi r dr, राइट। सो पाई पाई तो चलो चला गया, है ना, और फिर क्या आ जाएगा, ये dm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपिटल M बाय r स्क्वायर इंटू 2r dr, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल dm, आई मीन डी स्मॉल, है ना। अब ये वैल्यू पुट कर देंगे और फिर इंटीग्रेशन कर देंगे। यहाँ पे x वेरिएबल है कि छोटा r वेरिएबल है, यहाँ पे छोटा r वेरिएबल है, x तो कांस्टेंट है क्योंकि ये डिस्टेंस जो है कांस्टेंट है, समझ में आया ना। और छोटे r पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे फ्रॉम 0 टू कैपिटल R, ओके फाइन। सो अब कर लेंगे हम, है ना, तो डीएम की वैल्यू हम डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो डीएम की वैल्यू हमने डाल दी, कितनी है, कैपिटल M बाय R स्क्वायर इंटू 2r dr, और बाकी क्या है, बाकी तो है x बाय जो भी है R स्क्वायर प्लस, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं, इसको इस फिगर को मिटा देता हूँ, है ना, ताकि हमारे पास स्पेस आ जाए लिखने के लिए, ओके, तो अच्छे से लिख सकते हैं हम आराम से, ठीक है। सो ये आ जाएगा जी, डीएम की वैल्यू हमने यहाँ से दे दी, कितनी आ जाएगी जीएम की वैल्यू, डीएम की वैल्यू हमारी आ जाएगी, सो दिस कैपिटल M 2r dr डिवाइडेड बाय कैपिटल R स्क्वायर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ डीएम, स्मॉल डीएम, है ना, इनटू x बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर टू द पावर 3/2, ओके। नाउ वी कैन डू द इंटीग्रेशन,
from r is equal to 0 से r is equal to capital R, ठीक है ना। सो अब इस इंटीग्रेशन को आप इवेलुएट कर दो, आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो m जो है वो भी कांस्टेंट है, कैपिटल R स्क्वायर भी कांस्टेंट है, x भी कांस्टेंट है, ठीक है ना। x बाय आर स्क्वायर सब कांस्टेंट है, तो अंदर खाली क्या बच जाएगा, और 2 भी कांस्टेंट है ना, 2 भी वाला कांस्टेंट है, तो बच जाएगा r dr बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम r इक्वल टू 0 से r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन आप कर लोगे, आपको इंटीग्रेशन तो आते ही है, तो आप ये इंटीग्रेशन कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x यहाँ पे कांस्टेंट है, r यहाँ पे वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन भी डी आर है और बाकी एक्सप्रेशन भी r के टर्म्स में ही है, x तो कांस्टेंट है, तो आपका आंसर आ जाना चाहिए। इस इंटीग्रेशन को आप इवेलुएट कर लोगे कि मैं करूँ? विपुल मिलन, Yes, sir. okay. So how much time will it take for you to do this integration? 2 minutes, sir. 2 मिनट ना, ओके चलो फटाफट करो। आई कैन डू इट बट जस्ट डू इट, ओके। चलो विपुल, आप कर रहे हो ना इंटीग्रेशन, अब मुझे आंसर बताओ फटाफट। ध्यान देना, थोड़ा सिंपल ही है, जो कुछ खास नहीं है, दिख रहा है ना, 2 r स्क्वायर ऊपर r है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, हो जाएगा। Sir, यस, यस मिलन, गो अहेड।
सर हम डिनोमिनेटर को कैसे वो करेंगे सर? तो देखो इसमें सब्स्टिट्यूशन आप ट्राई कर दो ना, सब्स्टिट्यूशन कर लो, हो जाएगा। इसको आप देखो x तो कांस्टेंट है ना, दिस इज आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, इसको u मान लो, तो यूज कर लो, क्या हो जाएगा, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसका du बाई डी टी कर लो, चलो ठीक है, तो क्या आ जाएगा, du की वैल्यू कितनी आ जाएगी, du बाई डी टी स्क्वायर टू कितना, ये हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा, प्लस r इज अ यस वेरिएबल, सो ये हो जाएगा 2r इंटू डी आर बाई डी टी, डी टी कैसे कैंसिल करते हैं अल्टीमेटली, यस तो ये जाएगा डी आर, समझ में आया ना। अब देखो 2r डी आर, देखो यहाँ पे ऊपर क्या है, r डी आर है, तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 बाहर वाला अंदर यस ले सर। लोगे, हो जाएगा आपका, समझ में आया ना। दिस इज कम्ड आउट टू बी du एंड दिस बिलो इज डी यू, राइट, समझ में आ रहा है अभी। एक 2 ले लो ऊपर, तो 2r dr हमारा du हो जाएगा, और नीचे यस तो u सर। आ गया, तो 1 बाई u का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू u, वो क्या हो जाता है आपको पता है ना। और डू आई नीड टू जस्ट कर दूंगा तुरंत, हो जाएगा, कुछ खास नहीं। नो सर, अभी एक बार ट्राई कर। ओके ओके बच्चों, एक मैंने मिस्टेक करी है, जस्ट सी ओवर ओवर हेयर, सो आई हैव डन अ मिस्टेक ओवर हेयर, ये जो पावर है 3/2 याद है, दिख रही है पावर 3/2, यहाँ पे पावर इसकी 3/2 है, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन यही वाला रहेगा, काम करेगा, बट यहाँ पे पावर 3/2 है एक्चुअली ना, ये मैं गलती से यहाँ पे 3/2 की जगह 1 मतलब 3/2 लिखना भूल गया, समझ में आया ना, लिखा भी थोड़ा मैसी वे में, जस्ट लेट मी राइट इट क्लियरली, समझ में आ रहा है ना बच्चों, मैंने क्या गड़बड़ करा है। यहाँ पे जो है क्या था, ये है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मैंने लिखा था, बट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर नहीं है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो यहाँ पे आपका u नहीं आएगा, नीचे u की पावर 3/2 आ जाएगा, तो दैट्स फाइन। du by u की पावर 3/2 इज लाइक u टू द पावर माइनस 3/2 इनटू du, राइट, तो आपको तो हो जाएगा, बट सब्स्टिट्यूशन ये वाला काम कर जाएगा, बट ये मैंने 3/2 यहाँ पे लिखना भूल गया, ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट, नाउ यू डू द इंटीग्रेशन, so it won't be just 1 by u, okay, all right madam, okay, यस सर। okay. बिल्कुल आप ट्राई कर रहे हो ना, पुलिस दे ऐसे पुलिस दे, अगला क्लास आप लोग का सैटरडे को है ना, व्हाट सर? अगला क्लास यू आर हैविंग ऑन सैटरडे, राइट, यू आर हैविंग अ क्लास, नेक्स्ट क्लास ऑन सैटरडे, यस सर। okay, so just remind me, you know, maybe on Friday just can be pin me, you know, उस दिन हम वो करेंगे, छोटा सा क्विज गेम खेलेंगे, है ना, ग्रेविटेशन पे खेलेंगे, और छोटा सा क्विज काइंड ऑफ, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग दैट इन द सेंस कि वो तुरंत तुरंत होगा, और दोनों को आना होगा तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ठीक है बिल्कुल, ओके सर। बिल्कुल आपको आवाज़ आ रही है मेरी,
यस, आपके वहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन कैसा है? ठीक है अभी? देखो ये तो चल रहा है तो ठीक ही होना चाहिए, क्योंकि जो हम गेम खेलेंगे उसके लिए ऑनलाइन कनेक्शन होना अच्छा है, जरूरी है। Sir, could you please explain this question as I have another class shortly? Huh? So this is from mostly Milan or something. Milan, and but background में sound है. Okay, sure. Just let me do this question. All right, and अब चलेगा, बैकग्राउंड में साउंड है उससे कोई दिक्कत नहीं है, आपको खाली मोबाइल लेके रेडी होना पड़ेगा और एक ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है? बिल्कुल। ऑलराइट, ठीक है, छोटी सी चीज़ लेंगे, मज़ा आएगा आप लोगों को। एनीवे, सो देखो अब क्या हो जाएगा, फटाफट कर देते हैं इसको, है ना? ठीक है, थोड़ा टाइम लग जाता है इसमें, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम, है ना? इंटीग्रेशन आपको फिर, इफ यू आर जस्ट डूइंग दिस, यू आर नॉट जस्ट कवरिंग सम क्वेश्चंस और द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर, दिस काइंड ऑफ या ऑन ग्रेविटेशन पेपर, यस। आगे आपको बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाला है, तो उसके लिए प्रैक्टिस कभी ना कभी तो करनी पड़ेगी आपको। एनीवेज, सो और ये प्रैक्टिस आपकी मैथमेटिक्स में नहीं हो पाएगी। मैथमेटिक्स में आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा, मैथमेटिकल पोर्शन, बट फिजिकली उसको रिलेट कर पाना एंड देन डूइंग इट, इट विल बी मोस्टली इन फिजिक्स कि एक ऐसा है वैसा है करके, मतलब ज़्यादातर पोर्शन इसमें फिजिक्स में ज़्यादा आएगा, स्पेशली स्टेप का इंटीग्रेशन। तो सो व्हाट यू विल डू सिंपली यू विल जस्ट डू दिस। देखो ये तो कांस्टेंट है बाहर, 2 कैपिटल जी कैपिटल एम एक्स बाय आर स्क्वायर, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही बाहर रह जाएगा। और देखो अंदर क्या है, आर डी आर बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो जैसे मैंने बताया कि u हम ले लेंगे, लेट्स टेक u इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, then just differentiating both side we get du is equal to r square is a variable, so it will be 2r dr plus x square is a constant, so this will become 0. You understand? So du by dt, this is how we used to do the substitution, huh? Du by dt is equal to 2r dr by dt plus 0. तो डी टी टी कास्ट के अगर डी यू और डी आर के बीच में रिलेशनशिप आ गया, तो देखो यहाँ पे आर डी आर है, और देखो बाहर वाला 2 अगर मैं अंदर लेके चला गया, बाहर वाला 2 अगर मैं अंदर लेके चला गया, है ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये 2r dr विल बिकम डी। ओके, सो आई कैन जस्ट राइट डी यू, है ना, 2 मैंने हटा दिया बाहर से, है ना, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा u, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या मेरा u है, so ये क्या हो जाएगा u की पावर 3/2, राइट? सो इट्स काइंड ऑफ यू नो, सो u की पावर -3/2 हो गया, राइट? अगर ऊपर की तरफ लिखेंगे तो ये कांस्टेंट को कांस्टेंट मैं k लिख देता हूँ, ठीक है, k इंटू यू की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू u, और लिमिट क्या है, r इक्वल टू समथिंग से r इक्वल टू कैपिटल R, ठीक है? u की पावर -3/2 का इंटीग्रेशन क्या हुआ, u की पावर -1/2 divided by -1/2. Okay, so this becomes that u की power -1/2, that means u 1 by under root u, and minus divided by -1/2, that means -2 से multiply, right? So this is what it becomes, and the limit is from r is equal to 0 से r is equal to capital R. ठीक है बच्चों, तो ये आपको समझ में आ गया, और बाहर जो k है k तो रह ही जाएगा, ठीक है? ओके, सो लेट मी रब अ पोर्शन ऑफ व्हाट ओवर हियर, है ना? अब यहाँ पे हम प्रोसीड करते हैं फटाफट, है ना? अब हमको पता है k की वैल्यू तो ये है ना, मैंने k मान लिया, बार बार लिखना होना पड़े उसके लिए। बाकी -2/u अंडर रूट u, r की वैल्यू 0 से कैपिटल R, तो u को हम r के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे और ये लिमिट की वैल्यू डाल देंगे। अब माइनस है, माइनस हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, लिमिट जो हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी r इक्वल टू कैपिटल R से r इक्वल टू 0, ऐसा हम कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, k और 1 बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और पहले क्या आ जाएगा, लिमिट ऊपर आर इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि हम माइनस है, माइनस हटाने के लिए। सो दिस बिकम्स व्हाट, दिस बिकम्स 2, बाहर कॉमन 2 बाय 2 कॉमन ले लेते हैं, तो दिस बिकम्स 1 बाय एक्स स्क्वायर, है ना, का अंडर रूट, दैट मीन्स एक्स आ जाएगा, है ना, और माइनस 1 बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। अब k की वैल्यू आपको डालनी है, वो डाल दो, है ना। k की वैल्यू क्या है, जी एम एक्स पार स्क्वायर इंटू, समझ में आया? सो दिस इज आवर आंसर। ये क्या, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस छोटा एक्स स्क्वायर, सो 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर, और 2k मतलब समझ में आ गया ना? सो होपफुली यू गॉट द आंसर, राइट? मिलन एंड रिपोर्ट समझ में आ गया ना, मैं क्या समझाना, इंटीग्रेशन क्लियर है?
Okay. All right. Any confusion? No, sir. Okay. चलो ठीक है फिर so we'll meet in the next class and I'll take a short quiz. तो आप ग्रेविटेशन चैप्टर जितना पढ़ा है उतना प्रिपेयर कर लो and the next topic is potential है ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होंगे. सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे भी आपके सवाल होंगे. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पे भी आपके सवाल होंगे. ठीक है तो आपको ऐसे और से पढ़ के आना पड़ेगा. ठीक है. Like, do we have to download any app or ऐसे ही हाँ ऐप आपको Zoom में डाउनलोड करना. होगा? कहूत Okay, so like कौन सा app? कहूत KHOOT. आपको नहीं तो भेज दूंगा व्हाट्सएप पे. ठीक है लिंक भेज दूंगा. KAHOOT. Okay. चलो ठीक है. Okay, sir. बाय बाय. हरे कृष्ण. Okay, sir. हरे कृष्णा. And sir, like recorded class अभी मेरे को भेज दीजिए. हाँ भेज दूंगा. Okay.